हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। हे लीलाधर, आप तो प्रेम रस के देव हैं और मुझे ज्ञात हुआ है कि प्रेम रस के माध्यम से असुर राज बाणासुर के अहंकार का नाश करने जा रहे हैं। प्रभु, प्रेम रस द्वारा आप जो लीला दिखाने जा रहे हैं, मैं उस लीला के दर्शनों से वंचित नहीं रहना चाहता। देवर्षि, प्रेम रस से परिवर्तन इस नाटक में आप केवल दर्शक की भूमिका नहीं निभा सकते। इस नाटक में आपको भी भाग लेना होगा। आज्ञा कीजिए प्रभु, आज्ञा कीजिए। देवर्षि, अनिरुद्ध नहीं जानता कि उसके सपने में आने वाली रूप सुंदरी कौन है, परंतु उषा अपनी सखी चित्रलेखा की सहायता से यह जान गई है कि उसके सपनों का राजकुमार अनिरुद्ध कौन है। देवर्षि, जब उषा और अनिरुद्ध की वास्तव में भेंट होगी तो बाणासुर के अहंकार की पहली कड़ी टूट जाएगी, और जब अनिरुद्ध बाणासुर के अग्नि ध्वज को ध्वस्त करेगा तो बाणासुर के घमंड का ध्वज भी ध्वस्त हो जाएगा, और फिर अनिरुद्ध और उषा का विवाह संपन्न होगा। वाह प्रभु वाह! जिन दो परिवारों में शत्रुता पनप रही है, आप उन दोनों परिवारों को विवाह द्वारा अटूट संबंधों में बांधने जा रहे हैं। नारायण नारायण। प्रणाम प्रभु। कहिए देवर्षि, किस लोक से भ्रमण करके आ रहे हैं? कोई विशेष समाचार है क्या? प्रभु, तीनों लोकों के स्वामी और अंतर्यामी तो आप हैं। किस लोक में कहां क्या हो रहा है आप सब जानते हैं। मेरा तो मानना है कि आपकी बांसुरी की धुन पर पृथ्वी लोक का संचालन हो रहा है। फिर मैं आपको कौन सा विशेष समाचार सुना सकता हूं? प्रभु, मैं तो आपसे समाचार सुनने के लिए उपस्थित हुआ हूं। कौन सा समाचार देवर्षि? हे लीलाधर, आप तो प्रेम रस के देव हैं और मुझे ज्ञात हुआ है कि प्रेम रस के माध्यम से असुर राज बाणासुर के अहंकार का नाश करने जा रहे हैं। प्रभु, प्रेम रस द्वारा आप जो लीला दिखाने जा रहे हैं, मैं उस लीला के दर्शनों से वंचित नहीं रहना चाहता। देवर्षि, प्रेम रस से परिवर्तन इस नाटक में आप केवल दर्शक की भूमिका नहीं निभा सकते। इस नाटक में आपको भी भाग लेना होगा। आज्ञा कीजिए प्रभु, आज्ञा कीजिए। वो देखिए देवर्षि, दो प्रेमियों के मन में प्रेम की जो चिंगारी छोड़ी गई है, वो अंदर ही अंदर कैसी आग लगा रही है। हे परदेसी राजकुमार, सपने में आकर तुमने ये कैसी आग लगा दी है। किसी करवट चैन नहीं मिल रहा। वियोग की इस अग्नि को मैं कैसे सह पाऊंगी? क्या तुम भी मिलन के लिए तड़प रहे हो अनिरुद्ध? ये कैसी तड़प है? ये कैसी आग है जो मन को व्याकुल भी कर रही है और इस आग में चलना अच्छा भी लग रहा है। ये तड़प अच्छी लगती है। देख लिया ना देवर्षि? हाँ प्रभु, हाँ। उषा की दशा तो समझ में आती है, क्योंकि उसने अनिरुद्ध को सपने में देखा था, परंतु अनिरुद्ध ने तो उषा को कभी देखा नहीं। फिर उसकी यह दशा कैसे? देवर्षि, जिस रात उषा ने देवी पार्वती की प्रेरणा से अनिरुद्ध का सपना देखा था, उसी रात अनिरुद्ध ने भी सपना देखा था। तो प्रभु, ये आपकी लीला थी। हाँ, मैं चाहता था कि दोनों ओर आग बराबर की लगे। इसीलिए जब उषा अनिरुद्ध का सपना देख रही थी, तब अनिरुद्ध भी उषा के सपने में मग्न था।
तुम सुंदरी? सामने क्यों नहीं आती? मुझे नहीं पहचाना आपने? मैं आपके हृदय की धड़कन हूँ। मैं आपके हृदय की स्वामिनी हूँ। सामने आओ सुंदरी, सामने आओ। हे राजकुमार, मैं तुम्हारे पास ही हूँ। तुम्हारे हृदय में ही बसी हुई हूँ। धन्य है आप प्रभु, धन्य है, और धन्य है आपकी लीला। नारायण नारायण। देवर्षि, अनिरुद्ध नहीं जानता कि उसके सपने में आने वाली रूप सुंदरी कौन है, परंतु उषा अपनी सखी चित्रलेखा की सहायता से यह जान गई है कि उसके सपनों का राजकुमार अनिरुद्ध कौन है। देवर्षि, जब उषा और अनिरुद्ध की वास्तव में भेंट होगी तो बाणासुर के अहंकार की पहली कड़ी टूट जाएगी, और जब अनिरुद्ध बाणासुर के अग्नि ध्वज को ध्वस्त करेगा तो बाणासुर के घमंड का ध्वज भी ध्वस्त हो जाएगा, और फिर अनिरुद्ध और उषा का विवाह संपन्न होगा। वाह प्रभु वाह, जिन दो परिवारों में शत्रुता पनप रही है, आप उन दोनों परिवारों को विवाह द्वारा अटूट संबंधों में बांधने जा रहे हैं। सच प्रभु, आपकी लीला बड़ी न्यारी है। परंतु देवर्षि, आपको भी अपनी लीला दिखानी है। समस्त त्रिलोकवासी मुझे लीलाधर कहते हैं, परंतु आप भी कुछ कम लीला नहीं दिखाते हैं। नारायण नारायण। प्रभु, मैं ठहरा भक्त और आप भगवान। मैं आपके सामने क्या लीला रचूंगा? बस आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। आज्ञा दीजिए, मुझे क्या करना होगा भगवान? देवर्षि, उषा और अनिरुद्ध को वास्तव में एक दूसरे के सामने लाने का दायित्व आपको निभाना है। प्रेम अगन की चिंगारी देवी पार्वती की प्रेरणा द्वारा छोड़ी गई है। उस चिंगारी को भड़काकर अब ऐसी अग्नि का रूप देना है कि उस आग को कोई बुझा ना सके। तो फिर प्रेम रस से परिवर्तन इस नाटक में अपनी भूमिका निभाने के लिए मुझे आज्ञा दीजिए प्रभु। कहा था कि मैं तो आपके मन में समा गई हूं, परंतु कौन थे वो? कौन? नारायण नारायण। प्रणाम देवर्षि। तुम्हें तुम्हारे हृदय की स्वामिनी शीघ्र मिल जाए। देवर्षि, आपने तो अनोखा आशीर्वाद दे दिया। अनोखा नहीं तो तुम जैसे युवक यही आशीर्वाद चाहते हैं। नारायण नारायण। स्वर्ग लोक में तो सारे देवता तुम्हारे विवाह की प्रतीक्षा कर रहे हैं, और माता पार्वती ने भी मुझसे यही कहा कि द्वारिकाधीश के पोते अनिरुद्ध का विवाह तय हो गया है। माता पार्वती ने कहा है? हाँ, इसीलिए तो मैं शीघ्र अतिशीघ्र यहां चला आया, ताकि शुभ विवाह के अवसर पर भोजन ग्रहण कर सकूं। किंतु मुझे तो यहां विवाह समारोह का कोई चिन्ह नजर नहीं आ रहा। देवर्षि, आप मेरे विवाह के लिए बहुत बेचैन हो गए हैं। नारायण नारायण। क्या करूं, यही तो प्रभु की आज्ञा है। प्रभु की आज्ञा? अब मेरे कहने का अर्थ है कि जो कुछ भी होता है वो प्रभु की इच्छा अनुसार ही तो होता है। तुम्हारा विवाह हो जाए, ये भी तो प्रभु की ही इच्छा है। परंतु आश्चर्य की बात तो यह है कि द्वारिका अब तक सजी क्यों नहीं? परमपिता ब्रह्मदेव के अनुसार तुम्हारी दुल्हन तो तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है, किंतु दूल्हा तो यहां विश्राम कर रहा है। नारायण नारायण। ये प्रभु की कैसी लीला है। तो चलिए देवर्षि, हम प्रभु से ही पूछ लेते हैं। नारायण नारायण।
प्रभु से क्यों, प्रभु के पोते से क्यों नहीं? अर्थात? अर्थात लीला तो तुम ही को रचानी है ना। मुझे? हाँ हाँ राजकुमार, तुम्ही को। तुम्ही ने तो किसी का दिल चुराया होगा। मुझे नहीं पहचाना आपने? मैं आपके हृदय की धड़कन हूँ। मैं आपके हृदय की स्वामिनी हूँ। नारायण नारायण। तुमने भी किसी को दिल दिया होगा। जिसने तुम्हारा दिल चुराया है, उसे ही यदि तुमने भी अपना दिल दिया होगा, तो अब तुम्हारे विवाह बंधन में जकड़ने का समय आ गया है राजकुमार। नारायण नारायण। परंतु विवाह इतनी आसानी से नहीं होता है। तुम्हारे दादाजी ने तो तुम्हारी दादी का अपहरण करके उनसे विवाह किया था। कदाचित यही इतिहास तुम्हें भी दोहराना होगा राजकुमार। कदाचित यही प्रभु की इच्छा होगी। नारायण 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 नारायण। देवर्षि, मैं इतिहास दोहराने के लिए तैयार हूं, परंतु मुझे पता तो चले कि मेरा दिल चुराने वाली कौन है।